हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। हाथ सिर्फ खड़े हुए हैं, चेहरों पे स्माइल नहीं आई। कितने लोग खुश हैं? खुशी का इजहार जो है हमारा चेहरा ही करता है, और हमारे गुस्से और गम का इजहार भी हमारा चेहरा करता है। ये एक्सप्रेशंस जो हम छोड़ते हैं ये दूसरों पर असरअंदाज होते हैं। सो आपकी खुशी दूसरों को रिलैक्स करती है, वो देखकर खुश होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो आपसे बात करने के काबिल होते हैं। बाज़ का सख्त चेहरे देखकर हम खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या कह देंगे। सो मसीह में हर वक्त खुश रहें। आमीन, हालेलुया। आज हम बड़े एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने पहले भी इस पर प्रीच किया है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं तो हम वो रिजल्ट्स हासिल करते हैं जो इस बीज के बोने से या इस कुर्बानी के गुजराने से हमें मिलते हैं। आमीन, आमीन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्शिप ब्रिंग इंक्रीज, कि हमदो सना जो है वो आपकी ज़िंदगी में इजाफे को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वर्शिप करते हैं? कितने लोग वर्शिप को पसंद करते हैं? आमीन। हम सब खुदा की वर्शिप करते हैं और हम सब खुदा की वर्शिप को पसंद करते हैं, क्योंकि खुदा इस लायक है कि उसको वर्शिप किया जाए। और खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ एक चीज जो है वो खुदा नहीं कर सकता, और वो है वर्शिप। क्योंकि वर्शिप के लिए आपको अपने से कोई बड़ा चाहिए, और हमारे खुदा से और बड़ा कोई नहीं है। ही इज द मोस्ट हाई गॉड, वो सबसे ज्यादा इज्जत ताजीम के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने हमें बनाया था कि हम उसको वर्शिप करें, हम उसकी ताजीम करें। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि खुदा किस तरह की वर्शिप चाहता है। जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो जो शख्स खुदा के दिल के माफिक हमें मिलता है वो एक वर्शिपर है। सो अगर आप अच्छे वर्शिपर हैं तो आप खुदा के दिल के करीब हैं। आमीन। क्योंकि खुदा जो है वो इस तरह के प्रस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। वाई, क्यों ढूंढता है? क्योंकि सभी वर्शिपर नहीं है, बहुत से सिंगर्स भी हैं। क्योंकि वर्शिप का मतलब है कि हम खुदा की प्रेजेंस को होस्ट करें, और जितने अच्छे हम होस्ट होंगे उसी कदर खुदा की प्रेजेंस हमारी जिंदगियों में बढ़ती चली जाएगी। जिस कदर हम उसको ताजीम देंगे, जिस कदर हमारे अंदर सच्चाई ज्यादा होती चली जाएगी, हम जिस कदर सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे, खुदा उसी कदर हमारे करीब होता चला जाएगा। आमीन। दाऊद जब वर्शिप करता था तो उसके लिए उसको किसी रीजन की जरूरत नहीं थी। दाऊद की वर्शिप के साथ कोई रीजन टाई नहीं है, बल्कि वो उसकी खुशी, उसकी शादमानी और सब कुछ जो उसके अंदर था, उन सब चीजों के साथ सच्चाई के साथ खुदा के नाम को जलाल देता। वो पहाड़ों को देखता, खुदा की ताजीम करता, बहते पानियों को देखता, खुदा की ताजीम करता, हरी चारागाहों को देखता, खुदा की ताजीम करता, अच्छे लोगों को देखकर, खुदा की दस्तकारी को देखकर उसकी ताजीम करता। आज हम अपनी लाइक और डिसलाइक को बीच में ले आते हैं। वो जगह हमें पसंद नहीं है या वो हमें पसंद नहीं है। हम अपने मूड को और अपनी फीलिंग्स को जो है वो वर्शिप के साथ टाई कर लेते हैं। इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे कि क्यों हमारी वर्शिप में फॉल्ट आता है, क्यों हमारी वर्शिप खुदा के शयान नहीं हो पाती,
अभी हमने ज़बूर 96 में पढ़ा कि उसकी ताज़ीम जो है उसके शयान करो, यानी उसकी शान के मुताबिक जो खुदा को दरकार है, जो उसका लेवल है, उसके मुताबिक उसकी वर्शिप करें, उसकी ताज़ीम करें। हालेलुया। मेरे साथ देखिए ज़बूर 103, बड़ा ही ज़्यादा पढ़ने वाला और गाया जाने वाला ज़बूर है। तो आख ए मेरी जान, मुबारक खुदा है कि ओसेदा ही नाम पवित्र शुदा है। हम प्रेजाइडिंग करते हुए और मैसेजेस देते हुए काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जब मैं इसको गौर कर रहा था इस पर, और एकदम जैसे खुदा ने एकदम मेरे जहन को खोला कि दाऊद जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी और वर्शिप हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाती है। आमीन, हालेलुया। वर्शिप ब्रिंग्स ब्लेसिंग एंड वर्शिप ब्रिंग्स इंक्रीज। जब आप वर्शिप करते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। जब किसी शख्स का दिल हमसे खुश होता है ना, तो फिर हम उससे जो कुछ मांगते हैं वो हमें दे देता है। और ज़्यादा करीब होके मिसाल देता हूँ कि जब आप अपने बच्चों से खुश होते हैं ना, तो फिर वो जो कुछ मांगे आप आंखें बंद करके दरे किए बगैर उनको देते हैं। फिर आप वो भी देने की कोशिश करते हैं जो आपकी बिसात से बाहर है। मेहनत करते हैं, नहीं मैंने ये चीज़ अपने बेटे को, अपनी बेटी को लेके देनी है, मेरा दिल उससे बहुत खुश है। कर्ज पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्यों? आपका दिल खुश है। सो इसी तरह जब हम खुदा के दिल के माफिक उसकी वर्शिप करते हैं, उसको खुश करते हैं, तो फिर जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है। फिर ब्लेसिंग्स का फ्लो हमारे लिए जारी हो जाता है। सो इसलिए अपनी ज़िंदगी में वर्शिप जो है वो सिर्फ चर्च में क्वायर के साथ मिलकर वर्शिप करना नहीं है कि सिर्फ हम कहेंगे जी हम सिर्फ इतवार के दिन क्वायर के साथ मिलकर वर्शिप करें, सिर्फ ये वर्शिप खाली यही नहीं है। हाँ, ये भी वर्शिप है, लेकिन ये एक पार्ट है। खुदा की ज़बूर 34 में दाऊद कहता है मैं हर वक्त खुदावन को क्या कहूंगा, और उसी की सिताइश हमेशा, हर वक्त। वर्शिप जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है हमारी जिंदगी में। हर वक्त हमें खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है। और यहां पर क्या लिखा है ज़बूर 103 में? लिखा है कि ए मेरी जान, खुदावन को और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे? क्या कहे? मुबारक कहे। अब गौरतलब बात यह है कि दाऊद जो है वो जान के बारे में बात कर रहा है। याद रखें कि इंसान की कंपोजिशन जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, रूह, बदन और जान। इंसान की कंपोजिशन में ट्रिनिटी पाई जाती है, रूह, बदन और जान। अब दाऊद जो है वो रूह से नहीं कह रहा, वो बदन से नहीं कह रहा, वो कह रहा है ए मेरी जान, तू खुदावन को क्या कर, तू खुदावन को क्या कर, मुबारक कह। और ये बड़ी गौरतलब बात है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वो शख्स जो खुदा के दिल के माफिक है वो इस कंपोजिशन के तीनों पार्ट में से जान के साथ बात कर, यानी हमारी सोल के साथ बात कर रहा है। आप जरा तीनों सामने आए जल्दी से, यहां पे आ जाए। इंसान की कंपोजिशन जो है वो 3, और से सुनिएगा, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी।
दाऊद जो है वो सोल के साथ बात कर रहा है, ऐ मेरी जान। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जानें कि व्हाट इज सोल, क्योंकि अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारी वर्शिप चेंज हो जाएगी। अगर हम सोल को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारी वर्शिप खुदा की मर्जी के माफिक हो जाएगी, और जब खुदा की मर्जी के माफिक हो जाएगी तो जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें, क्योंकि हम उसकी ताजीम, उसके शयान कर रहे हैं। आमीन, आमीन। सो अगर दाऊद जो है वो बदन को नहीं कह रहा, दाऊद जो है वो रूह से बात नहीं कर रहा, वो सोल से बात कर रहा है, तो इस बात की कुछ अहमियत है, इस बात में कुछ वजन पाया जाता है, इस बात की कुछ गहराई है कि वो कह रहा है कि ऐ मेरी जान तू खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है, जो मेरे अंदर है, वो खुदा के नाम को क्या करें, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या करे, मुबारक कहे। सो बिब्लिकली जब हम सोल को अंडरस्टैंड करते हैं तो सोल मीन्स योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंड, आपका विल, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी कॉन्शियसनेस, यानी गलत और दुरुस्त को जानने की जो सलाहियत है, आपका शाऊर। वो कह रहा है मेरी फीलिंग्स, मेरी मर्जी, मेरे इमोशंस, मेरी पर्सनैलिटी, इन सब चीजों के साथ खुदावन को क्या क्या है, हमारी वर्शिप इसलिए लैक करती है कि हमारी फीलिंग्स कुछ और होती हैं, विच इज कनेक्टेड टू सोल। हमारी वर्शिप इसलिए चेंज होती है कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता, हमारी मर्जी नहीं होती कि हम ताली बजाएं या अपने मुंह से गाएं। आपकी सोल जो है वो आपकी स्पिरिट और आपकी बॉडी के दरमियान एक न्यूट्रल ग्राउंड है, और यही वो जगह है जहां पे आप अपनी आजाद मर्जी की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी फ्री विल की। तो कहते हैं ना, मेरी मर्जी में जो कुछ मर्जी करूं। सो दिस इज द प्लेस जहां पर आप अपनी फ्री विल को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और आपकी सोल अगर दुनिया के मामलात में ज्यादा फीड हो रही है तो फिर आपका एक्ट भी दुनियावी होगा, लेकिन अगर आप इसे स्पिरिचुअल फीड देंगे तो ये स्पिरिचुअल चीजों की तरफ ज्यादा माइल होगी। याद रखें कि इब्लीस कभी भी आपकी सोल को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकता, सॉरी स्पिरिट को, आपकी स्पिरिट को कभी भी वो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता। इसलिए वो हमेशा आपकी सोल को कंट्रोल करता है, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जब वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है तो उससे आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसलिए दाऊद कह रहा है, ऐ मेरी जान तू खुदावन को मुबारक कह। आपकी मर्जी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंड, इन सब, और जो कुछ मुझ में है विच इज इनसाइड, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत दफा वर्शिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। वर्शिप के डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं। सामने किसने खड़े होना है, पीछे किसने खड़े होना है, आगे किसने आना है, पीछे किसने आना है। मेंटली हम बहुत ज्यादा हाई माइंडेड होते हैं। वाई?
क्योंकि हम अपनी मर्जी से वर्शिप करना चाहते हैं। दाऊद जो कह रहा है वो अपनी सोल की ट्रेनिंग की बात कर रहा है। जिस कदर आपकी सोल स्पिरिचुअली ट्रेंड होगी, उसी कदर आप रूहानी तौर पर पुख्ता होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को जो है वो खुदा की तरफ लगाया हुआ, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुदा की तरफ लगाया हुआ। और जब आप खुदा की वर्शिप करते हैं तो फिर उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आती, फिर उसमें मैं नहीं आती, फिर उसमें किसी चीज की खराबी काउंट नहीं होती, क्योंकि आपकी सोल जो है वो कनेक्टेड है खुदा के साथ। फिर आपको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, फिर आप सीनियर हैं जूनियर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां खड़े हैं खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। और जब आप हाथ उठाकर खुदा की जिस जगह भी प्रस्तिश करेंगे, जिस जगह भी खड़े होंगे, खुदा की हुजूरी उस जगह आ जाएगी। इब्लीस नहीं चाहता कि हम लोग खुदा की वर्शिप उसके शान शान करें। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा को उसकी मर्जी के मुताबिक जो है जलाल दें। इसलिए वर्शिप में बैठते हुए भी हम लोगों के माइंड इधर उधर भटक रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आ रही होती हैं, हमारा दिल नहीं कर रहा हम वर्शिप करें। आज पता नहीं, आज मेरी फीलिंग्स कुछ अजीब सी हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे होते। इब्लीस बहुत सारी चीज़ों को हमारे माइंड में लेकर आ रहा होता है, लड़ाई झगड़े को, फलां जगह लड़ाई झगड़ा हुआ वो हमारे जहन में आ रहा होता है, और वो चीज़ हमें हर्ट कर रही होती है। फिर वर्शिप के दौरान एक दूसरे की बातें हमें याद, इस शख्स ने मेरे साथ वो बात की थी, क्यों? डिस्ट्रक्शन। अब जब बात है सोल की, तो फिर जब हम अपनी सोल को ट्रेन करना है, तो फिर इसमें बाकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। आपके पास कितना सुरों का पर कमांड है, आपकी कितनी आपके साज पर कमांड है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। अच्छा है कि हम सीखें, अच्छा है कि हम परफॉर्म करें, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली चीजों को मिस कर देते हैं तो अच्छा गाने वाले तो दुनिया में भी भरे पड़े हैं मेरे भाई। अच्छे साज बजाने वाले तो भरे पड़े हैं दुनिया में, जो गैर ईमानदार हैं, जो गैर मसीही हैं। अगर आप दुनिया में टॉप म्यूजिशियंस की बात करें तो आपको मोस्टली क्या, मैक्सिमम गैर ईमानदार नजर आएंगे, गैर मसीही नजर आएंगे। अगर आप अच्छा गाने वालों की पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन पे बात करें तो आपको गैर ईमानदार नजर आएंगे। तो फिर वर्शिपर्स अगर अपने आप को आवाज को अच्छा बनाने के लिए और साज को अच्छा बजाने के लिए बहुत ज्यादा रियाजत करते हैं, तो उनमें क्या फर्क हुआ? अगर आपकी सोल कनेक्टेड नहीं है तो आपका कनेक्शन ऐसे ही है कि जैसे आप परफॉर्मर हैं, आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर आपकी तवज्जो इस बात पे नहीं होगी कि खुदा के नाम को कितना जलाल मिल रहा है, आपकी तवज्जो इस बात होगी कि मेरे नाम को कितना जलाल मिल रहा है। लोग मुझे थैंक्स कहने के लिए आए हैं, लोग कितना जो है वो वर्शिप को एंजॉय कर रहे हैं और किस कदर। आप फिर ऐसी वर्शिप करेंगे जो लोगों को डांस करने पर मजबूर करे, या ऐसी वर्शिप करेंगे जिससे कहे वाह 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 भाई आपने तो कमाल कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह की वर्शिप चाह रहे होते हैं। लेकिन दाऊद जो है वो इस बात के बारे में बात करके, ए मेरी जान तू खुदावन को मुबारक कह, अपनी सारी मर्जी, आपकी डिजायर, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि आज जो हम कर जाए ना, बस सारे ते भारा पै जाए। कनेक्शन नहीं है। जब खुदा के साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा तो आप जितने मर्जी गीत गा लें, एट स्पॉट लोग खुश हो जाएंगे, जैसे ही आप वर्शिप बंद करेंगे सारा माहौल जीरो। लेकिन अगर आपकी सोल खुदा के साथ कनेक्टेड है, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, तो जैसे ही आप
अपने साज पर हाथ रखेंगे, कलीसिया के अंदर जो है शिफात का काम शुरू हो जाएगा, बदरूहें चलाना शुरू हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर खुदा की प्रेजेंस से फिलअप हो जाएगा, क्योंकि खुदा जो है उस वर्शिप को सुनने के लिए खुद आ मौजूद होगा। हालेलुया, दिस इज वर्शिप। मैं कितना अच्छा साज बजा रहा हूं, मुझे सब बजा रहे हैं, मैं कितने अच्छे और पक्के सुर लगा रहा हूं, मुझसे अच्छे लगा रहे हैं। बात यह है कि मेरे सुर कच्चे हैं, रिदम भी नहीं है, लेकिन मेरी सोल जो है कनेक्टेड है। खुदा जो है वो दिल पर निगाह करता है, ऐसे ही है, विच इज योर सोल। हालेलुया। सो अगर हम दिल से वर्शिप करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, तो हमारे अल्फाज के अंदर पावर आएगी, और वो पावर जब हम हवा के अंदर, वो वर्ड जब फिजा के अंदर ठहरेंगे, तो एटमॉस्फेयर तब्दील होगा, और जब एटमॉस्फेयर तब्दील होगा तो इब्लीस के बंधन जो हैं वो टूटना शुरू होंगे, और जब बंधन टूटेंगे तो लोग आज़ाद होंगे, जब लोग आज़ाद होंगे तो खुदा की हुजूरी लोगों पर ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोल को ट्रेन करें और इस बात को समझें कि हमारी विल, हमारे इमोशंस, हमारा माइंड, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स खुदा की मर्जी के साथ अलाइन हैं या नहीं। वर्शिप ब्रिंग्स इंक्रीजेस। हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। इस्तिस्ना 6 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से क्या कर मोहब्बत कर। अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा, और जब कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा तो फिर ट्रांसफर भी सही चीजें होंगी। हाँ, वो कहते हैं ना कि यार हमारी रकम तो आ गई हुई है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पा रही, लेकिन जैसे ही फॉल्ट दूर होता है ट्रांसफर क्लियर हो जाता है। हालेलुया। सो जब हमारी सोल कनेक्ट इन अ राइट वे होगी तो फिर चीजें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। फिर दाऊद की तरह जब आप सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ साज बजाएंगे ना, तो बदरू गिरफ्त आजाद होंगे, सिर्फ साज बजाने से। आप कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ हालेलुया का सॉन्ग गा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर तब्दील हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वर्शिप। ऐसा नहीं कि बस अब आज सब कुछ हिला के रख देना। सो ये वो वर्शिप है जो खुदा चाहता है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को क्या कर, फरामोश ना कर। किसी नेमत को फरामोश ना कर। खुदा ने हमें बहुत सारी नेमतें दे रखी हैं, खुदा ने हमें बहुत सारी बरकतें दे रखी हैं। सबसे अच्छी नेमत जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती है। क्या आज हम खुदावन की हजूरी में अच्छी सेहत के साथ बैठे हुए हैं? कुछ लोग नहीं आ पाए तबीयत की नासाजी की वजह से, कुछ लोग आ ही नहीं सकते, उठने बैठने की सलाहियत नहीं है उनमें, बीमारी से बदन कमज़ोर हो चुका है। तो फिर अच्छी सेहत कितनी ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ हम अपनी ज़रूरत के माफिक जो हमें चीज़ें चाहिए, हम उनके लिए खुदा से शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, खुदा हम तो ये दे दे। कोई भी नेमत जो खुदा ने हमें दी है
दाऊद कहता है उसको फरामोश न कर, बल्कि उसके लिए खुदावन को मुबारक है, उसकी थैंक्स गिविंग कर। अच्छी सेहत, जब सुबह उठते हैं तो खुदावन को मुबारक है, खुदावन तेरी शुक्रगुजारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तूने मुझे चंगा भला रखा, तूने मेरी हिफाजत की, ज़िंदगी बख्शी। कुछ लोग रात को सोते हैं, सुबह उठने का कसद नहीं करते। फिनिश। लेकिन हम हर रोज़ अच्छी नींद लेकर सोते हैं और उठते हैं, तो खुदा का शुक्र करें, क्योंकि खुदा ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ये सेहत दी है, और इसके लिए हमें खुदा का शुक्र करना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी वो तेरी सारी बदकारी को क्या करता है? वर्शिप इंक्रीज योर ब्लेसेडनेस। आपकी हम्दो सना जो है आपकी मुबारक हाली में इजाफा करती है। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। और रोमियो 4 बाब और उसकी 7 और 8 आयत में लिखा हुआ है कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन महसूब ना करे। हालेलुया। वो हमारी तमाम बदकारदारी को बख्शता है। हम खताकार हैं, हम गुनाह कर जाते हैं, हम नाफरमानी कर जाते हैं, लेकिन जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें बख्श देता है, वो हमें फिर से नया बना देता है, वो फिर से हमें नया जोर देता है, वो फिर से हमें उठा खड़ा करता है। सो इसलिए खुदा की वर्शिप करें, क्योंकि जब आप वर्शिप करेंगे, दिल से वर्शिप करेंगे, तो याद रखें कि उसने आपकी बदकिरदारी को बख्शा है, उसने आपके गुनाहों को बख्शा है। वो मुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। वर्शिप इंक्रीज इन योर हेल्थ। जब आप वर्शिप करते हैं तो खुदा आपकी सेहत में इजाफा करता है, आपको अच्छी सेहत मिलती है। तमाम बीमारियों से क्या करता है? तमाम बीमारियों से क्या करता है? शिफा देता है। हर वक्त खुदा उनको मुबारक कहना शुरू करें, क्योंकि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, उसने आपको इस काबिल किया है कि आप उसके नाम को जलाल दें। खरूज 25 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को क्या करेगा? दूर करेगा। तुम अपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो वो तेरे। अब वर्शिप जब हम करते हैं तो नंबर 1 चीज कि हमारे रोटी और पानी पर बरकत आती है। और जब हम वर्शिप करते हैं खुदा की, तो वो हमारे बीच से बीमारी को दूर करता है। अब बीच का क्या मतलब है? नंबर 1 हमारा इनर, एंड नंबर 2 हमारी फैमिली। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं, खानदान के बीच में वो एक मेंबर की तरह रह रही होती हैं। ये हमारी फैमिली की है। बड़े हम ऐसे बयान करें जैसे वाकई हमारा फैमिली मेंबर है। ये हमारी फैमिली डिजीज है इस वजह से। और शुगर जिससे बारे ऐसे बात की जैसे छोटा भाई है। हाँ, मतलब शुगर भी नाल नहीं जवान हो रही होती है। ये नहीं होना चाहिए। वो तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। वाइल जब आप वर्शिप करेंगे तो खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। रोटी और पानी पर बरकत देना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि आपके फाइनेंसिस पर खुदा बरकत देगा, और आपकी इनकमिंग्स पर खुदा बरकत देगा, और आपके तमाम फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करेगा, और आपके बीच से बीमारी को दूर करेगा। अब जब बीमारी दूर हो गई, रुपए पैसे पर बरकत आ गई, तो क्या है? रिलैक्स। वो पैसा जो हमारा बीमारी पर लग रहा है, वो पैसा जो हमारा बीमारी पर लग के ज़ाया हो रहा है, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अच्छी सेहत है। तो वर्शिप करना, खुदा की इबादत करना, खुदा के नाम को जलाल देना किस कदर हमारी जिंदगियों से जरूरी है, इस बात को हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। इसलिए
एक और दो फैमिली मेंबर हमारे फैमिली में एक्स्ट्रा होते हैं, उनको बाहर निकालें, क्योंकि उनका ताल्लुक हमारे से नहीं है। हमारा ताल्लुक यीशु मसीह के साथ, आसमान के साथ है, जहां पर ऐसे मेंबर्स नहीं हैं। हालेलुया। कितने लोग इन मेंबर्स को बाहर निकाल देंगे? वर्शिप करें, हालेलुया, वर्शिप करें खुदा की, क्योंकि जब आप वर्शिप करेंगे तो आपके लिए बरकत जारी होगी, सेहत जारी होगी, सलामती जारी होगी। आगे क्या है? वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। वर्शिप ब्रिंग इंक्रीज इन योर लाइफ। जब आप वर्शिप करते हैं तो आपकी जान को हलाकत से बचाता है। जब पॉल और सिलास जो है वो वर्शिप कर रहे थे, अब गौर करें इस सिचुएशन पर, पौलुस और सिलास वर्शिप कर रहे हैं, उनका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो उनको उस कैद से निकाले। एट सर्टेन पॉइंट हमें नजर आता है कि वो मौत की हालत में ही है, क्योंकि उस दौर में कौन उनका मुकदमा लड़े, कौन उनकी रिहाई का ऐलान करे, और कौन जो है वो उनको आजाद करे, कौन वकील करे और लेकर आए और बादशाह के साथ सामने खड़ा होकर कहे कि इन बंदों को छोड़ दो, ये बेगुनाह है। कोई भी नहीं है। काट ठुके हुए हैं हाथों पांव में, सही से बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि बैठने की कोई पोजीशन नहीं बन रही। उस दुख की हालत में भी वर्शिप कर रहे हैं। जब वो वर्शिप कर रहे हैं तो खुदा ने उनको रिहाई बख्शी, उनकी वर्शिप के वसीला से खुदा ने उनको रिहाई बख्शी, और कैद खाना की नींव हिल गई। और उनकी वर्शिप जो है वो दूसरों को भी तब्दील कर रही है। कैद खाना का जो दरोगा है, गैर ईमानदार है, वो उनके पास है कि ऐसा वो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। हालेलुया। आपकी वर्शिप जो है वो गैर कौमों को तब्दील कर देगी। आपके पास आएंगे, ए बहन, ए भाई, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। कैदी जो सुन रहे हैं उनकी भी बेड़ियां खुल गई। आपकी वर्शिप, जब आप वर्शिप करेंगे तो हवाएं फिजाएं तब्दील होंगी, और वो लोग जो गैर ईमानदार हैं, आपके पड़ोसी, आपके घर में जो जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई, खुदा से दूर हैं, वो आपकी वर्शिप को सुनने के वसीला से रिहाई पाएंगे। कैदी कैद में हैं, सुन रहे हैं, वर्शिप नहीं कर रहे। और आज बहुत से लोग हैं जो इब्लीस की कैद में हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे पड़ोस में लोग हैं, उनका वो हमारे पड़ोसी हैं, खुदा की वर्शिप नहीं करते, क्योंकि कैद में जो है, कैदी जो है वो खुदा की वर्शिप नहीं कर रहे। लेकिन खुदा के लोगों की वर्शिप करने से वो भी आज़ाद हो गए हैं, उनकी भी बेड़ियां खुल गई हैं। इससे मेरे अजीजों, अपने घर में वर्शिप के लिए स्पेशल टाइम निकालें। हमारा जो डेली की रूटीन होती है कि हम पूछें किसी से क्या करते हैं, हाँ जी मैं तो डेली दुआ करता हूँ, सुबह 5 मिनट दुआ करते हैं, रात को 5 मिनट दुआ करते हैं, सुबह भी खुदा का नाम लेते हैं, शाम को भी खुदा का नाम लेते हैं, फिर सो जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। तो सिर्फ ये 5 मिनट की दुआ ही हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर नहीं आएगी, बल्कि हमारी वर्शिप जो है, साथ जब हम वर्शिप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी, आपके घर में ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी कि जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आपके अंदर ऐसा सुकून और इत्मीनान होगा जो आपने पहले कभी फील नहीं किया, बिकॉज ऑफ वर्शिप। आपकी वर्शिप आपको आज़ाद करती है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। जैसे पौलुस और सिलास को उसने बचाया, वो आज आपको भी बचाने की कुदरत रखता है। बहुत साल पहले की बात है कि मैं अपने काम पर जा रहा था, तो मेरी एक रूटीन है कि मैं कोई ना कोई गीत गाता जाता हूँ। उन दिनों मुझे याद है कि बड़ा ज़बरदस्त गीत आया था, बड़ा मशहूर हुआ था, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। सो मैं गाता हुआ जा रहा हूँ तो मेरे पीछे बस आई और काफ़ी ज़ोर से उसने हारन दिया, तो मैंने हल्का सा यूँ देखा तो बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ गई थी, और एक टाइम पे तो मैं सोच लिया था कि अब गया। लेकिन ऑल ऑफ सडन
ऐसे जैसे मुझे किसी ने उठा के साइड पे कर दिया, और मुझे नहीं समझ लगी कि हुआ क्या है, कि मैं बिल्कुल इस बात को सोच चुका हूं कि अब मैंने लग जाना है, ये मेरे ऊपर चढ़ आई है, लेकिन एकदम जैसे सीन तब्दील हो गया और मैं देख रहा हूं कि मैं एक साइड में हूं। फिर मैंने इस बात का एक्सपीरियंस करा कि मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। हालेलुया। आप किसी सिचुएशन में भी हो, खुदा अपना मौजूदाना हाथ आप पर बढ़ाएगा और आपको बचाएगा। जिन चीजों का आप लोगों से सुनते हैं, जिन ब्लेसिंग्स का आप लोगों से सुनते हैं कि खुदा ने उनको इस तरह की ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, जब आप वर्शिप करेंगे तो उन ब्लेसिंग्स का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। वो ब्लेसिंग्स आपके घर में, आपके जिंदगी में, आपके खानदान में मूव करना शुरू कर देंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया। आपकी वर्शिप जो है वो आपकी इज्जत में इजाफा करती है, खुदा आपको रिस्पेक्ट देता है। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। दानियल ने दुआ करने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा अब जो है बादशाह का नाम लेकर हर बंदा जो है वो बादशाह से मांगेगा, उसकी प्रस्तिश करेगा, उसकी वर्शिप करेगा, और कोई भी अपने माबूद से दुआ नहीं कर सकता। उसने इस बात की परवाह नहीं की, बल्कि खुदा की हुजूरी में 3 वक्त दुआ करता रहा। पकड़ा गया, जब शेरों की मान में डाला गया तो खुदा ने शेरों के ही मुंह बंद कर दिए, क्योंकि वो जिंदा खुदा की वर्शिप करता था, क्योंकि वो जिंदा खुदा को वर्शिप कर रहा था। आप जब वर्शिप करेंगे तो आपका खुदा उन सब शेरों के मुंह जो आपके खिलाफ धारते हैं, उनका मुंह बंद कर देगा। आप देखेंगे जो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं, जो आपके खिलाफ बुरी बातें करते हैं, खुदा उन सब लोगों के मुंह बंद कर देगा। वो के आगे अपनी हिम्मत को भेजेगा, अपने टेरर को भेजेगा, कि वो आपके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह खामोश हो जाएंगे, वो नहीं बोल पाएंगे। आपका खुदा इस कदर जोरावर है, आपका खुदा इस कदर जो है वो कुदरत वाला है। इज्जत मेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। हालेलुया। जब आप खुदा की वर्शिप करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि खुदा की ब्लेसिंग्स जो हैं वो किस कदर आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र होना शुरू होती। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो किताबी बात है, ये एक्सपीरियंस है। और जब आप खुदा के कलाम का एक्सपीरियंस करते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग्स भी आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होती हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा की ब्लेसिंग्स भी हैं। उन सब चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या करता है? अच्छी अच्छी चीज़ों से आपकी वर्शिप आपकी ज़िंदगी में खुदा की बेस्ट पॉसिबल थिंग्स को लेकर आती हैं, अच्छी नेमतों और बरकतों को। हालेलुया। अयूब जो है वो खुदा की इबादत का बड़ा ध्यान रखता था, उससे सब कुछ चला गया, फिर भी उसने कहा ऐ खुदावंद मैं कौन हूं, हैं? तूने लिया और तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। और बाइबल कहती है कि खुदा ने उसको पहले से दुगना दिया, उसको पहले से ज्यादा खूबसूरत औलाद दी, और ऐसी औलाद पूरी रूए जमीन पर नहीं थी। हालेलुया। खुदा जो है आपके लिए अच्छी चीजों को लाएगा, अच्छी बेस्ट पॉसिबल चीजों को, अच्छे न्यू मॉडल्स को। हाँ, आपके पास हर चीज का अच्छा मॉडल होगा, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी आसाइशें होंगी जब आप खुदा की वर्शिप करेंगे। एक खादम थे, वो बता रहे थे कि मैं एक अपने दोस्त के घर गया तो उनके साथ मैंने देखा कि बड़ी अच्छे उनके हालात हो गए हैं। तो कहते कि उनकी मिसेस आई और हमें
स्नैक्स सर्व करके चली गई और फिर कुछ देर के बाद गीतों की आवाज़ आना शुरू हो गई। कहते हम बातचीत करते रहे। कहते मैंने नोट किया कि पौना घंटा हो गया और वर्शिप की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पूछा कि काफ़ी देर होगी गीत गाते हुए, तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने इस बात को टेस्टिफाई किया कि तू तो जानता था हमारे हालात पहले कैसे थे, ये टाइम तेरी भाभी ने वर्शिप के लिए रखा हुआ है कि इस 1 घंटे में घर में कोई मेहमान आए, घर में कुछ भी आए, उसने 1 घंटा सिर्फ खुदा की वर्शिप करनी, सिर्फ गीत और ज़बूर गाने हैं। और इसके इस एक्ट की वजह से हमारे घर में इस कदर खुशहाली आई कि अब तू देख कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। तो कहता है कि मैं बड़ा इस चीज़ से इनकरेज हुआ और उसके बाद मैंने भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और खुदा ने मुझे भी बरकतें देना शुरू कर दी। सो वर्शिप जब आप करेंगे तो ये सिर्फ महज एक एक्ट या एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि जब आप सच्चे खुदा की, जिंदा खुदा की वर्शिप करेंगे तो वो अपनी सच्चाई को, जो उसका कलाम है, आपकी ज़िंदगी में उसी कदर पूरा करेगा, क्योंकि जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तुझे उकाब की मानिंद असर नौजवान करता है। आपकी वर्शिप जो है वो आपके अंदर आपको कुव्वत फराम करती है। और मूसा के बारे में क्या लिखा है इस्तिस्ना उसकी 34वां बाब उसकी 7 आयत में, और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था और ना तो उसकी आंखें धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। हालेलुया। कैसी बात है कि खुदा आपको उकाबों से जोर बख्शता है, खुदा आपको कुव्वत और ताकत बख्शता है कि आप उसके कामों को करने के लिए होशियार और बेदार रहें, विद अपॉलॉजी, माजरत के साथ, माजरत के साथ। हम खुदा की वर्शिप उस तरह से नहीं करते, इसलिए हम एक गीत भी पूरा खड़े नहीं होते। हमें होता है कि पता नहीं कोई कुर्सी खींच के ना ले जाए पीछे, बैठ जाओ फटाफट, विद अपॉलॉजी, सॉरी। लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं तो वो कुर्सियां नहीं होती वर्शिप की मीटिंग में, वो खड़े होकर खुदा उनकी वर्शिप कर रहे होते हैं हाथ उठा के, और वर्शिप करते चले जाते हैं। और जितनी वर्शिप करते हैं खुदा और उन्हें जोर देता है। आपकी वर्शिप आपके लिए खुदा की कुव्वत को जारी करती है। फिर आप खड़े हैं, बैठे हैं, किसी हालत में भी हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको यही होगा कि मैं अपना कनेक्शन अपने खुदा के साथ दुरुस्त कर लूँ, मैं किसी तरीके से खुदा को खुश कर दूँ, मैं किसी तरीके से उसकी प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लूँ। ओनली ऐ मेरी जान खुदावन को, सो ट्रेन योर सोल, ताकि आप खुदा की बरकतों का एक्सपीरियंस कर सकें। हालेलुया। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।